सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे जीकेवी हरिद्वार गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार की। तो जीकेवी हरिद्वार हमारे हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी देखिए कोई भी एनआरएफ रैंकिंग प्राप्त नहीं है। और हर कॉलेज रिव्यू तरह आज के इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही बताना चाहूंगा कि जीकेवी हरिद्वार के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं हो रहा होता और बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं। और हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज का चैनल है तो मोस्ट स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का ही डिस्कशन कर रहे होंगे। हालांकि और डिटेल में भी क्या है कैसा है कॉलेज, सारी चीजें हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करें प्लेसमेंट्स की तो हमारा ये कॉलेज एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स रिवील नहीं करता। कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स हैं हमारे पास लाइक कौन से कंपनीज आए थे 2022 में, कितने स्टूडेंट्स को लेकर गए हैं। तो मैक्सिमम जो मुझे दिख रहा है कॉग्निजेंट की तरफ से 14 स्टूडेंट्स, बाकी वही बायजूस, कैपेमिनी, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज, डैफोडिल, डीजी के लैब्स, मतलब छोटे छोटे जो भी कंपनीज हैं, मास रिक्रूटर्स हो गए, गोदरेज एंड बॉयस हो गया, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, यही सारी चीजें हैं। और इसके बाद एक डेटा है मीडियन पैकेज, इन्होंने रिवील कर रखा है 3.8 एलपीए का। तो 3.8 एलपीए आपका ओवरऑल मीडियन पैकेज है। और अगर बात कर ले हम ओवरऑल एवरेज पैकेज की तो स्टूडेंट्स ने 4 से 5 एलपीए के बीच बता रखा है। वहीं अगर कंप्यूटर साइंस की बात कर लें तो एवरेज पैकेज स्टूडेंट्स ने 6 to 7 एलपीए के आसपास बताया है। कुछ स्टूडेंट्स 5 to 6 भी बता रहे हैं, तो हम 6 एलपीए मानकर चल रहे होंगे। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात कर ले तो ऑफिशियली बता दूं ये सारे डिटेल्स कॉलेज ने रिवील नहीं कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स भी जो बताते हुए एक्चुअल कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेटेड डेटा हमें प्लेसमेंट ब्रोशर से मिलता है जो कि एक्चुअल आपका प्लेसमेंट टीम कैलकुलेट करके दे रही होती है। तो ये डेटा ना होने की वजह से स्टूडेंट्स भी जो बता रहे हैं वो अंदाजा पर होता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स का कुछ डेटा होता है तो कुछ स्टूडेंट्स का कुछ डेटा होता है। तो सारी ही चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो आप 2-3 स्टूडेंट्स से सुनकर एक कंक्लूजन निकालते, वही आपको कंक्लूजन यहां निकालना है। तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 40 to 50% आपका ओवरऑल बीटेक का प्लेसमेंट हो रहा होता है। लेकिन वही कंप्यूटर साइंस की बात कर ले तो कोई बोल रहा है 60 to 70%, कोई बोल रहा है 70 to 80%। तो ओवरऑल हम कंप्यूटर साइंस में 70% लेकर चल रहे होंगे। और वहीं अगर हम ओवरऑल पूरे बीटेक की बात कर लें तो 40 से 50% या फिर 50% मानकर चलिए ओवरऑल बीटेक का आपका प्लेसमेंट हो रहा होगा। काफी स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी बात यह है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई करोगे, अच्छा से एफर्ट मारोगे तो प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे। मोस्टली यहाँ पर वही आपके आईटी सेक्टर की कंपनीज आ रही होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट जीकेवी हरिद्वार से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप जीकेवी हरिद्वार में बीटेक कर रहे हो तो क्या कुछ डेटा है, प्लेसमेंट डिटेल्स अभी क्या कुछ है और क्या कुछ आगे का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, क्या प्लेसमेंट्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आज के डेट में क्या डेटा चल रहा है, कॉलेज से रिलेटेड और भी जो इन्फो आपको शेयर करना हो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए सबसे पहले आप जेईमेंस का एग्जाम दे रहे होंगे। जेईमेंस में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर जोसा सीसेप काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास जोसा 2023 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल न्यूट्रल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 66,702 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल क्लोज हुआ था 84,778 और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात करें फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का बीटेक फी कितना लग रहा होगा ये जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में अश्योर्ड तौर पे आपको हॉस्टल देखने को मिल रहा होगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में भी हॉस्टल मिल रहे होंगे। तो इन केस अगर आपको चारों साल हॉस्टल मिल रहा है तब 6.5 लाख तक आपका 4 साल का बीटेक फीस सब कुछ मिलाकर देखने को मिलेगा, हॉस्टल में इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सब कुछ मिलाकर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल मिल रहा है उस केस में आपका 4 साल का बीटेक फी 5 लाख तक देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा कि गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 को भाई आर्य समाज सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा हुई थी, जो कि दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे। अब इस इंस्टीट्यूट की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि लॉर्ड मैकॉले का जो आज के डेट में भी आप एजुकेशन सिस्टम देख रहे हो ये काफी पहले से था। तो उस समय लॉर्ड मैकॉले का जो एजुकेशन पॉलिसी था इसके ऑल्टरनेटिव में हमारे गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसमें आपका एजुकेशन दिया जा रहा था इन एरियाज ऑफ वैदिक लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी, इंडियन कल्चर, मॉडर्न साइंस एंड रिसर्च। तो इसी के तहत आज के डेट में गुरुकुल कंगरी के 4 कैंपसेज रन हो रहे हैं। सबसे पहला मेन कैंपस गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार, जो कि सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है।
सेकेंड फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हरिद्वार, अगेन ये भी बॉयज के लिए है। थर्ड कन्या कैंपस हरिद्वार गर्ल्स के लिए है, और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देहरादून गर्ल्स के लिए है। तो मोटा मोटी बात यह है कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे होंगे मेन कैंपस गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार बॉयज का, और इसी से रिलेट हमें करना पड़ेगा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हरिद्वार बॉयज का, क्योंकि ऐसा समझिए दोनों सेपरेट कॉलेजेस नहीं है। एक्चुअली आपका जो मेन कैंपस है गुरुकुल कंगरी हरिद्वार बॉयज के लिए, ये आपका 500 एकर्स का एक कैंपस है, जिसके अंदर आपके 25 अलग अलग डोमेन्स में आपको डिग्री मिल रही होती है, लाइक इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंस, वैदिक साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट और बहुत सारे कोर्सेज, 25 प्रकार के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको गुरुकुल कंगरी विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में इंजीनियरिंग करना है तो आपको जेईई मेंस का एग्जाम देना होगा, जोसा सीसेप काउंसलिंग के थ्रू होकर गुजर रहे होंगे, तो आप क्लासेस करने के लिए इस फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस में जा रहे होंगे, और उसके बाद वापस लौटकर आप अपने मेन कैंपस में आ रहे होंगे अगर आपको हॉस्टल्स अलॉट है। बताया जाता है कि आप फर्स्ट ईयर में भी जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको हॉस्टल्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए बता रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर में तो फिर भी मतलब गारंटीड है कि आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, लेकिन सेकेंड ईयर से बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताया जाता है, ना के बराबर हॉस्टल्स देखने को मिल रहे होंगे। तो उस केस में आप नियर बाई एरिया में कहीं भी एक पीजी रेंटेड रूम में रह सकते हो। वैसे हॉस्टल्स की सिचुएशन की बात कर ले तो डिसेंट बताया जाता है, ओके ओके ठीक ठाक है, 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर रूम्स देखने को मिल रहे हैं, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रॉपर है। चाहे हॉस्टल्स की बात कर लें या फिर कहीं भी बोल लीजिए, 500 एकर्स का एक बहुत शानदार, अपने आप में एक शहर बोल सकते हो, इतना बड़ा हमारा कैंपस है। लाइक आईआईटी एनआईटी के पास इससे भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, और ज्यादा इससे बड़े बड़े कैंपस एरिया होते हैं, लेकिन बहुत सारा लैंड उनका खाली होता है, जहां पे हमें हॉस्टल्स, जहां पर हमें एकेडमिक बिल्डिंग, ये सारी चीजों की जरूरत है, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और बहुत सारे एरिया आपका खाली रहता है। लेकिन जीकेवी हरिद्वार की बात कर ले तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारा रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल कैंपस भरा भरा दिखेगा। तो अपने आप में ही पूरा का पूरा शहर दिखता है हमारा जीकेवी हरिद्वार। तो इसके लिए हम बात कर ले तो 1902 से हमारा चालू है इंस्टीट्यूट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इतने तेजी से डेवलपमेंट हुए हैं, तेजी से ना कहें तो फिर भी मतलब इतने ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए होंगे इस 1902 से लेकर आज तक में, कि लगभग हर प्रकार के आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएंगे। मतलब स्पोर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वापस से हाईलाइट कर दूं, आपको बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जो भी मिलेगा एक डिसेंट कैंपस, एक वेल डेवलप्ड कैंपस होगा। और अगर हम मेस फूड की बात कर लें तो यहां पर आपको 3 टाइम खाना देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहला सुबह 8 से 10 बजे, सेकंड दोपहर 1 से 3 बजे, और थर्ड रात के 8 से 10 बजे। वेजिटेरियन खाना सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप हरिद्वार के पावन भूमि में जा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको नॉनवेज खाना खाना हो तो आप बाहर में जाकर खा सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स से बताएं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेस में वेजिटेरियन खाना ही मिल रहा होगा। इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि मैंने इनके कैंपस में एक प्लेस देखा जहां बहुत सारे इवेंट्स फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसके सामने एक नाला है, काफी साफ सुथरा नाला है, जिसमें गंगा नदी की पानी बह रही होती है। तो जिसमें आप बैठकर काफी एक शीतलता का महसूस कर सकते हो, पवित्रता, पावनता, जो भी आप कहना चाह सकते हो, काफी अच्छा लगने वाला है। तो कैंपस हमारा काफी एक होली प्लेस पर है, काफी एक प्योर डिविनिटी वाली फील आने वाली है। तो यही सारी चीजें हमारे कैंपस को लेकर। प्लेसमेंट आपत्तिजनक है, वैसे खैर कुछ नहीं, आप कट ऑफ भी देख लीजिए किस कट ऑफ पे जा रहे हो, और फीस स्ट्रक्चर भी आपका डिसेंट है, बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है, कैंपस बढ़िया है। हॉस्टल्स अगर सभी को मिल पाते, क्योंकि अगर कोई दूर दराज से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उन्हें रेंटेड रूम, पीजी रूम ढूंढना खैर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वो हॉस्टल में रहेंगे, धीरे धीरे लोकेलिटी के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद आराम से अपने फ्रेंड्स के सर्कल को लेकर एक रेंटेड रूम, पीजी रूम ढूंढ सकते हैं। तो ओवरऑल कैंपस किस प्रकार का मैंने बता दिया। इवेंट्स के नाम पर आपका स्पोर्ट्स मीट हो रहा होगा, एक टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट हो रहा होगा अच्छे खासे लेवल पर। तो यही सारी चीजें थी हमारे इस कॉलेज को लेकर। अब जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जीकेवी हरिद्वार से देख रहे हैं, आपका अपने कॉलेज को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या कुछ रिव्यू है, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस क्या है, प्लेसमेंट डेटा क्या है, कुछ भी अगर आपको शेयर करना हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का अभी तक रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े सवाल पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, थोड़ी जिम्मेदारी के साथ अपडेटेड लेटेस्ट डिटेल्स फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज का A to Z लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल्स हो और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मेरी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।